हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में रिपोर्ट्स के रिलेटेड, मतलब कि रिपोर्ट्स में जितने भी शॉर्टकट यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि इंसर्ट करने के लिए या फिर डुप्लीकेट वाउचर के थ्रू हमें कोई एंट्री क्रिएट करनी होती है या फिर डिलीट करना होता है रिपोर्ट से कोई एंट्री को, कोई वाउचर एंट्री में ऐड करना होता है, वाउचर कैंसिल करना होता है एंट्री से। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। तो सबसे पहले अपने नोट्स पर आते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको लिखवाए थे। कोई वाउचर को ऐड करना है रिपोर्ट में, कैंसिल करना है, रिमूव करना है लाइन एंट्री, फिर डिस्प्ले करना है सारी, या फिर लास्ट हिडन लाइन जो थी उसको देखना चाहते हैं, या फिर कोई ओपन करना चाहते हैं वाउचर को, तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर और देखते हैं कुछ। To open a voucher for डिस्प्ले, ठीक है। टू ओपन अ वाउचर फॉर डिस्प्ले, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें ओपन करना होगा वाउचर सिर्फ देखने के लिए। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। और अगर टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें क्या प्रेस करना होता है, आपको सिर्फ एंटर ही प्रेस करना होता है। मतलब कि हमें कोई वाउचर देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं हम वाउचर्स पे, डे बुक पे जाते हैं। इससे एंट्रीज नहीं है, कोई और सा ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कमीशन की एंट्री आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने एंट्री की थी हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल ए से सेव करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये वाउचर के ही नहीं है, ये क्या होता है, हमें कोई लेजर भी देखना होता है तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर सिर्फ कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। टू ऑल्टर a master ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, कि हमें कोई ऑल्टर करना होगा किसी मास्टर को, मतलब उसमें चेंजेस करने होंगे किस वक्त, जब हम वाउचर एंट्री के वक्त, ठीक है, वाउचर एंट्री में हम वर्क कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम कंट्रोल एंटर से ही उसको भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो मैं ये भी दिखा देती हूँ। टैली प्राइम पे आएंगे, यही वाली एंट्री देख लेते हैं। इसमें डे बुक पर जाकर देखेंगे तो क्या करना होगा, हमें कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और जैसा हमें कमीशन वाला लेजर जो है वो देखना है, इस पे भी कंट्रोल एंटर करेंगे तो इसका जो लेजर है उसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें कोई भी ऑल्टर करना होगा किसी भी मास्टर को वाउचर की एंट्री के वक्त, तो हम यहाँ से भी कंट्रोल एंटर से वो वर्क कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने नोट्स पर। टू सिलेक्ट और deselect a line in a report, कि हमें कोई चीज सिलेक्ट करनी है या फिर डिसिलेक्ट करनी है, मतलब सिलेक्ट कर लिया उसको फिर सिलेक्शन पे से हटाना है, तो उसका क्या शॉर्टकट होता है, उसका शॉर्टकट होता है यहाँ पर स्पेस बार, जो आपके कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है। और अगर आपको यही वर्क किसमें करना होगा, टैली ईआरपी में करना होगा, इसका भी शॉर्टकट क्या होता है, स्पेस बार को आप एंटर करेंगे और ये हो जाता है। जैसे यहाँ पर बैक करती हूँ यहाँ से,
देखिए सिलेक्ट हो गई है, फिर हमें इसको भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्ट हो गई है, फिर इसको भी सिलेक्ट करना है, ये सारी क्या है सिलेक्ट हो गई है। अगर हमें डीसिलेक्ट करना होगा तो हम बैक स्पेस करेंगे, ये डीसिलेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो यही शॉर्टकट है इसका सिलेक्ट करने का या फिर डीसिलेक्ट करने का ऑल लाइंस को किसी भी रिपोर्ट में, ऑल लाइंस को नहीं सिंगल लाइन को। अब देखते हैं ऑल लाइंस के लिए, टू सिलेक्ट और डीसिलेक्ट a line in a report। कि रिपोर्ट में हमें कोई लाइन सिलेक्ट करनी है या फिर डीसिलेक्ट करनी है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट के साथ आता है स्पेस बार। टैली प्राइम में अगर टैली ईआरपी की बात करें तो इसका भी शॉर्टकट सेम ही रहता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, तो यहाँ पर टैली प्राइम पे आते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ क्या कहा गया है, स्पेस बार। ये सारी जितने भी है ये सिलेक्ट होती रहेंगी, ये डीसिलेक्ट हो गई, फिर इस पे शिफ्ट के साथ एंटर करूंगी, फिर ये करूंगी, तो ये सारी जितने भी है ये सिलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई भी लाइन को सिलेक्ट करना होगा, डीसिलेक्ट करना होगा, यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ फिर से एंटर करूंगी तो ये यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने नोट्स पर, नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, टू सिलेक्ट और डीसिलेक्ट ऑल लाइंस इन अ रिपोर्ट। कि हमें एक लाइन नहीं सारी लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार। देखिए यहाँ पर सारा जो है वो सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्पेस बार करते ही सारी चीजें यहाँ पर, जैसे कंट्रोल ए से होता है ना माइक उसमें एमएस वर्ड में, वैसे ही इसमें क्या होता है कंट्रोल के साथ स्पेस बार से होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और टैली ईआरपी में भी क्या होता है, सेम ही होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, टू व्यू द रिपोर्ट इन डिटेल और कंडेंस्ड फॉर्मेट। कि हमें क्या करना है, कोई रिपोर्ट को देखना है डिटेल्ड व्यू में या फिर कंडेंस्ड फॉर्मेट में। दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, वो डिटेल में क्या होता है हर तरह बहुत ज्यादा डिटेल जितना ज्यादा हो सकता है वैसे शो होगा, कंटेंट्स में क्या होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से शो होता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, टैली प्राइम में ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं, या फिर दूसरा शॉर्टकट होता है इसका ऑल्ट के साथ F5। मतलब कि अगर डिटेल चाहिए तो F1, कंडेंस चाहिए तो F5 आप प्रेस करेंगे और वो डिटेल वैसे आ जाएगी। और अगर हम टैली ईआरपी की बात करें तो इसमें ऑल्ट के साथ आप डायरेक्ट F5 करेंगे, आपके पास वहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस व्यू में देखना है। जैसे यहाँ पर आती हूँ मैं, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करूंगी तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिटेल व्यू जो है वो आ गया। फिर ऑल्ट के साथ F5 प्रेस किया तो यहाँ पे कंडेंस्ड व्यू आ गया। इसमें ये नहीं लिखा, जो ऐसा लिखा है कि हमारा करंट एसेट्स है तो उसमें क्या है, कैश इन हैंड्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, यहाँ पर हमारी कैपिटल कितनी है, और ये जो करंट लायबिलिटीज है इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं। ठीक है, तो ऑल्ट F5 करूंगी तो सिर्फ क्या शो हो रही है, करंट लायबिलिटीज, इसमें है क्या या हमें इसमें एंटर करके ही पता चलेगा। तो यहाँ से हम ये शॉर्टकट से ये दोनों चीजें देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं यहाँ पर, टू ओपन द GST
पोर्टल कि हमें जीएसटी पोर्टल को ओपन करना होगा टैली प्राइम में। तो कैसे करेंगे, ऑल्ट वी से क्या होगा, जीएसटी पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे हम टैली ईआरपी लाइन में, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल के साथ ओ का यूज करना होता है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट वी से क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर शो होता है जीएसटी की रिपोर्ट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट है, तो ये जो शो हो रही है इनका शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट के साथ आप वी प्रेस करेंगे तो आपको जीएसटी की जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारे जितने भी शॉर्टकट्स पढ़े हैं वो आपको समझ आए होंगे कि किसके लिए क्या शॉर्टकट यूज होता है टैली प्राइम में। जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि कोई लाइन को सिलेक्ट करना होगा या फिर सभी लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, रिपोर्ट्स में रिपोर्ट कैसे व्यू में फॉर्मेट में देखनी है, जीएसटी पोर्टल देखना है या फिर कोई ऑल्टर करना है किसी मास्टर को ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, या फिर कोई वाउचर को हम देखना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।